गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे, महाराष्ट्र, भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज। इनकी असीम कृपा से श्री विद्यारण्य स्वामी एवं श्री भारती तीर्थ मुनि इन्होंने लिखा हुआ पंचदशी यह ग्रंथ, इसका हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। इस वर्ग में आप लोगों का पुनः स्वागत है। तत्व विवेक प्रकरण 1 में हम लोगों ने 13 श्लोक आज तक देखे हैं। आज 14 क्रमांक का यह श्लोक देखेंगे। तस्य हेतु समानाभिहारः पुत्र ध्वनि श्रुतो इहानादि अविद्यैव व्यामोहैक निबंधनम। ऐसा यह श्लोक है। इसकी अवतरणिका दृष्टांत और द्राष्टांतिक इन दोनों के प्रतिबंध का कारण क्रम से इस श्लोक में बताया है। पदच्छेद और शब्दार्थ। तस्य उसका, हेतु कारण, समान अभिहारः समान मिश्रण, पुत्र ध्वनि श्रुतौ पुत्र ध्वनि श्रवण में, इह यहाँ, अनादि ही अनादि, अविद्या अविद्या, एव ही, व्यामोह एक निबंधनम, व्यामोह एक निशेष बंधन को। अन्वय। पुत्र ध्वनि श्रुतो तस्य हेतुः समानाभिहारः इह व्यामोहैक निबंधनम अनादिः अविद्या एव। अन्वयार्थ। पुत्र ध्वनि श्रवण में उसका कारण समान मिश्रण, यहाँ व्यामोह एक निशेष बंधन को अनादि अविद्या ही। इसका सरलार्थ। पुत्र ध्वनि श्रवण यह क्या है? यह दृष्टांत हम लोगों ने श्लोक क्रमांक 12 में देखा है। इस दृष्टांत में उसका कारण, इसका कारण उसका माने कि उसके प्रतिबंध का कारण समान मिश्रण है। समान मिश्रण किसका है? आवाज का समान मिश्रण है। तो हम लोगों ने यह दृष्टांत देखा था। आचार्य किसी वर्ग में विद्यार्थियों को कुछ पढ़ा रहे हैं। कुछ कारणवश अगर वो बाहर जाते हैं और विद्यार्थियों को कुछ श्लोकों का पठन करने के लिए बोलते हैं, तो बाहर खड़े हुए आचार्य को अंदर जो विद्यार्थी है उनके श्लोक पठन की आवाज आती है। उन विद्यार्थियों में उनका पुत्र भी है, लेकिन वहां पर पुत्र ध्वनि वह अलग नहीं कर सकते। तो पुत्र ध्वनि का श्रवण नहीं हो सकता। ऐसे क्यों हो रहा है? इसका कारण यहाँ पे दिया है। पुत्र ध्वनि श्रवण नहीं होने का कारण, प्रतिबंध का कारण समान मिश्रण, आवाज का मिश्रण होना है। समान यह शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों की आवाज जो है, उनकी जो श्लोक पठन करने की रीत है, उनका जो स्वर है, वह सब समान होने के कारण। दृष्टांतिक का अर्थ क्या होता है? जिस सिद्धांत के लिए दृष्टांत दिया जाता है, उस सिद्धांत को ही दृष्टांतिक कहते हैं।
यहाँ परमानंदता का भान न होना, इस दृष्टांतिक में व्यामोह इस एक निशेष बंधन को अनादि अविद्या ही कारण है। तो यहाँ पर दृष्टांतिक में परमानंदता का भान न होना, इसका प्रतिबंध अनादि अविद्या ऐसा दिया है। यहाँ पर कुछ शब्द और ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। व्यामोह को हम लोग वी अधिक आ अधिक मोह ऐसे लिख सकते हैं। तो मोह शब्द के पहले दो उपसर्ग है। वी को विशेष रूप से ऐसे लिख सकते हैं, आ को आसमंत ऐसे लिख सकते हैं। तो विशेष रूप से आसमंत का मोह, आसमंत माने कि आजू बाजू वाला जगत। तो हमारे आजू बाजू में जो पूरा जगत है, यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन पदार्थों के वस्तुओं के साथ रहते हैं, वह पूरा जगत आसमंत है। तो विशेष रूप से इस आसमंत का जो मोह होगा, उसी को व्यामोह कहते हैं। जैसे हमारे घर का मोह, पुत्र का मोह, पत्नी का मोह, हमारी जो प्रॉपर्टी है उसका मोह। तो ऐसे हमारे आजू बाजू में जो भी है, उसका जो हमें मोह होता है, उसी को व्यामोह कहेंगे। सत असत विवेकहीन होना ही व्यामोह है। तो व्यामोह इस एक निशेष बंधन को, तो यह एक निशेष बंधन है। यहाँ पे निबंधनम का अर्थ हमने दिया है निशेष बंधनम। नि उपसर्ग को निशेष ऐसा अर्थ करके बंधन का भाव बदल जाता है। साधारण बंधन बहुत सारे होते हैं, लेकिन जितने सारे बंधन हैं उन सभी को अगर हम एक साथ में कर देंगे तो यह कितना बड़ा बंधन होगा। तो ऐसा भाव निबंधन में है। तो जगत के जितने भी बंधन हैं, सभी बंधन इस निबंधन शब्द में शामिल हो जाएंगे, ऐसा इसका अर्थ है। तो व्यामोह यह जो बंधन बताया है, वह एक निशेष बंधन है, वो इतना बड़ा बंधन है। व्यामोह ही जगत में सबसे बड़ा बंधन है। जगत में हमें सत और असत इनका विवेक न होना, यही सबसे बड़ा बंधन माना गया है। यह जो बंधन है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अविद्या। यह अविद्या कारण जो बताई है, तो यह अविद्या कैसी अविद्या है? यह अविद्या अनादि है। अविद्या का अर्थ क्या होता है? विद्या का अभाव। ऐसे अविद्या का अर्थ यहाँ पर नहीं है। विद्या से जिसका नाश होगा, ऐसी अविद्या है, यह समझना जरूरी है। अविद्या को अनादि यह विशेषण यहाँ पे दिया है। तो अनादि का अर्थ क्या होगा? अनादि माने कि जिसकी आदि नहीं, जिसकी शुरुआत नहीं, ऐसा एक अर्थ होता है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसकी शुरुआत ही पता न चले। जो पदार्थ अनादि होता है वह अनंत होता है। तो इस न्याय से अविद्या भी अनंत माने कि अविद्या नष्ट नहीं होगी, ऐसा अर्थ निकलेगा। लेकिन यह जो अविद्या है वह अनादि तो है, लेकिन शांत है, जिसका अंत विद्या से होगा। इस अविद्या के बारे में हम लोग इस ग्रंथ में बहुत बार डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फिलहाल इतना ही हमें याद रखना है कि यह अविद्या अनादि है और शांत है। यह अविद्या विद्या का अभाव नहीं,
विद्या से जिसका नाश होता है ऐसी यह अविद्या है। तो प्रतिबंध दृष्टांतिक में अविद्या ऐसा दिया है। आत्मा के परम आनंदता का भान न होना, इसका कारण साधारण रूप से हमने पिछले वर्ग में देखा था, आत्मा का आनंद और विषयों का आनंद, इनका मिश्रण। ऐसे हमने एक साधारण कारण भी देखा था, लेकिन मुख्य रूप से अगर आप इसका कारण देखोगे तो वह है अविद्या। तो अविद्या के कारण हमें आत्मा के परमानंदता का भान नहीं होता है और उसके कारण फिर हम व्यामोह में आ जाते हैं और फिर हमें विषय में प्रीति होती है। आत्म प्रीति साधारण रूप से रहती है, सामान्य रूप से रहती है, लेकिन विशेष रूप से हमें विषयों की प्रीति निर्माण होती है। तो इस तरीके से परमानंदता का भान न होना, इसके लिए अनादि अविद्या ही कारण है, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।